ने चुना है। अरे मैं तो तपस्या कर रहा हूँ जन कल्याण के, पृथ्वी के लिए नहीं। तुम्हारा कोख से जन्म होगा, तुम्हारा वीर्य से जन्म लेंगे। कौन लेगा? मैं लूँगा, स्वयं मैं लूँगा। और देवहूति कपिल मुनि, अरे उनका पिता का नाम भूल गया, जो भी है। तो ये देव जो कपिल मुनि है वो स्वयं भगवान का ही अवतार है। जो सुखदेव ये स्वयं व्यासदेव के घर से जन्म लिया, उनका कोख से। जो अच्छे व्यक्ति है उनका देखो, उनके होके भगवान दिखाता है मेरे भक्त मेरे से भी महान होते हैं। क्या जरूरत है भगवान को किसी को पेट में आने के लिए? वो दुनिया में आते हैं क्योंकि उनका मर्यादा बढ़ना है। जैसे कृष्ण भगवान सारे संसार के मालिक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के, लेकिन ये वो गांव के नंद लाला जो उनके क्या बोलते हैं वासुदेव का यहाँ पे क्यों आए? उनको महानता बना के देखो इनका क्या, ये कितना सत्यवादी है। ये एक वचन के लिए कुछ भी कर सकता है। रामचंद्र भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है और सारे संसार का मालिक है, पर वो दिखाते मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही स्त्री ग्रहण करूंगा और किसी को नहीं। और मैं माता पिता का आदर्श को दिखाने के लिए मैं संसार को आदर्श दिखाऊंगा कि माता पिता एक बात बोले तो हम राजाभिषेक छोड़ के हम जंगल में चले जाते हैं। पत्नी चले गए तो उनको भी ले आया, तो गांव वालों ने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, इनको आप अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। फिर माता पिता बोलते हैं संसार का बहुत कठिन नियम है, हमको तो माता का गोद में समा जाना, फिर चले गए। तो अल्टीमेट भगवान सब कुछ करके देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भगवान पहले करके दिखाते हैं आदर्श। हम बोलेंगे ज़्यादा मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य मामकं शरणं, सब मेरे शरण में आओ, सारे धर्म त्याग दो। तो वैसे कैसे भगवान तो सिर्फ बोलते करते तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान कलयुग में वही राधा कृष्ण, वही लक्ष्मण राम, कलयुग में कृष्ण बलराम आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप से। कृष्ण एवं राधा रानी अलग दोनों एक साथ आए हैं। राम लक्ष्मण नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के रूप में कलयुग में कहाँ पे आए हैं? बंगाल में, वहाँ पे जगाई और मधाई को उद्धार करने के लिए, कंस को उद्धार करने जैसे आए थे भगवान, इसी तरीके से कलयुग में भी आए हैं। और घर घर बोलते हैं पृथ्वी ते आची तो नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मरना, मेरा नाम हर जगह होगा। बोलता है हर बच्चे बच्चे राम का नाम आएगा ना, दिन आएगा, समय आएगा तब तो होगा। मुसलमान आए, वो आए, ये आए, सब मिट गया, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम कभी बदलेगा नहीं। बचपन से लेकर बुढ़ापा से लेकर यंग से लेकर मतलब सब लोग भगवान का नाम से ना, देखो गाना आप मार्केट में 6 महीना साल भर चलेगा फिल्म, लेकिन एक के बाद दूसरा बार नहीं मजा लगेगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण का देखो, रामायण का लीला देखो, सुनो, इनको पढ़ो, बार बार ऋषि मुनि लोग यही तो करते हैं, भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं। उनका रामायण पढ़ोगे ना, इतना भगवान रामचरित भगवान का इतना मतलब महान भक्त है। हनुमान जी इतना चरित्र, ये लक्ष्मण जी भी इतना, भगवान ने बोल दिया भाई तुम नहीं करोगे, बस नहीं करोगे, वो तो एक बाण चला दे खत्म, शेषनाग, उनका इतना पावर है, वो एक लात मार के खत्म। तो मतलब ये जो दुनिया है, सर्प के सिर में जो पृथ्वी है एक सरसे का दाना का समान, राई का समान, तो उनके लिए क्या असंभव। लेकिन भगवान बोला तू नहीं करेगा, बस इसलिए बोला भगवान मैं अगले जन्म तुम्हारा बड़ा भैया बलराम जी होकर आऊँगा, तुम कृष्ण बनो। तो इसलिए भगवान की लीला बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान का लीला समझ गया ना, वो बोलते हैं भगवद गीता में, जो मेरे को समझ लिया वो दूसरे बार इस संसार में दुख कष्ट मृत्यु में संसार में नहीं आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होने से मरना पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, इससे कोई नहीं बच सकता। तो इसीलिए मेरा कहना है आप लोग गीता पढ़िए और किसी के माध्यम से ट्रेनिंग लीजिए, एक संस्था के माध्यम से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। एक गीता जी का बुक्स है मेरे पास, उसको ये गीता जी का आप पढ़ रहे हैं ना, इसका एक छोटा सा बुक्स है। यहाँ इस्कॉन टेम्पल नहीं है, यहाँ बनेगा एक सेंटर, धीरे धीरे चल रहा है। उनका घर में हम रुके हुए, एक पुलिस का घर है। उनका बेटा पहले बहुत गुंडा था, लेकिन अभी इनके जैसे ही उम्र है, बालक शादी नहीं किया, पर वो एकदम ऐसा हो गया है भक्त, मतलब पूरा एकदम उल्टा हो गया। पहले कितना वो सब करते थे, लेकिन अभी एकदम सबको